हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल। 3D भी कहते हैं शॉर्टकट में। 3D और 2D में देखिए जैसे क्या अंतर होता है। जैसे मान लिया ये इस बोर्ड का पृष्ठ है तो ये 2D है, और जैसे कोई ईंट 3D जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, वो क्या होती है 3D। जैसे मान लिया मैंने, हाँ जैसे घर भी 3D है यहाँ। अब जैसे ये कोई व्रत है, क्या है कोई ये व्रत, तो ये 2D होता है, बस केवल इसमें ये होता है। और मान लिया कोई लोहे का गोला है या फुटबॉल है, वो क्या होता है 3D, उसमें मोटाई भी आ जाती है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल में देखिए एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी। ये मान लिया हमने एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स बना लिए। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। वैसे जो जेड एक्स आता है ना, इधर को आता है ये, ऐसे तो सीधी लाइन खींच नहीं सकते। ठीक है, ये एक्स वाई जेड, वाई यहां भी ले सकते हैं, जेड उधर भी ले सकते हैं। हाँ, तीनों के तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तीनों के तीनों एक दूसरे के लंबवत कैसे होंगे, जैसे मान लिया ये मैंने मार्कर ले लिए। तीनों एक्सिस जो होते हैं, जैसे ये हो गए भैया, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस, ये आएगा जेड एक्सिस। तीनों के तीनों एक दूसरे से कैसे होंगे, लंबवत होते हैं। ठीक है, इस वाले प्लेन को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई समतल। एक्स से और वाई से बन रहा, तो इसको क्या बोलते हैं एक्स वाई समतल। इस वाले समतल को बोलते हैं वाई जेड, इसको क्या बोलते हैं एक्स जेड प्लेन। ठीक है, इस वाले को तो क्या बोलते हैं भैया एक्स वाई प्लेन, यानी कि एक्स वाई समतल। इसको क्या बोलते हैं इस वाले को वाई जेड प्लेन, वाई जेड समतल। और इसको क्या बोलते हैं एक्स जेड समतल कह दो, या इंग्लिश में ही लिख दिया मैंने प्लेन। जो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है, समीकरण होता है, वो होता है y बराबर 0। एक्स वाई समतल का समीकरण क्या होता है y बराबर 0। वाई जेड समतल का, ठीक है, ओ सॉरी, एक्स वाई का जेड बराबर 0। भाई देखो एक्स भी आ रहा और वाई भी आ रहा, तो एक्स वाई समतल पे एक्स और वाई के मान होते हैं, जेड का मान 0 होता है। वाई जेड समतल का जो समीकरण होता है एक्स बराबर 0, और ये कितना होता है y बराबर कितना 0। ठीक है, यदि x अक्ष पे चले, कुछ दूरी a चले, तो a, इसका कोऑर्डिनेट आता है a0 0। x अक्ष पे कितना बिंदु चले हम, a बिंदु चले, तो इसको क्या बोलते हैं a0 0। ये कोई यही मान लिया a कोऑर्डिनेट है ये। y अक्ष पे कोई यदि हम b पॉइंट चले, यहाँ पे b दूरी तक चले, और ये दूरी ली मैंने b, दूरी कितनी ली है मैंने b दूरी ली, तो यहाँ b के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 0 b 0। ठीक है, और यहाँ पे कोई मैंने क्या पॉइंट ले लिया, यदि c पॉइंट ले लिया, तो c के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0 0 c। ये दूरी कितनी है c। मूल बिंदु तो मालूम ही आपको, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0 0 होते हैं। ठीक है, 3 बार 0 आएंगे। अब 3D में यदि
मैं आपके सामने कोई एक क्यूबॉइड बनाऊं, क्यूबॉइड नहीं, पेडलोपॉइड, घनाभ यानी कि घन घनाभ, आपने कुछ पढ़ा होगा, थोड़ा सुना होगा। ये मान लिया मैंने कोई एक घन, नहीं लंबाई चौड़ाई अलग अलग है उसमें, तो मतलब बराबर होंगी तो घन होगा। चलो थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं यार, ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा तुम्हें, ये थोड़ा इससे छोटा है, सही है। कैसा? हाँ बना बना लीजिए। तो ये कोई कैसी आकृति कहलाती है? ये 3D आकृति कहलाती है ये, ठीक है। या इसको इधर भी बना सकते हैं, चलो इधर से बनाता हूँ। एक मिनट, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं एक्सिस के अकॉर्डिंग थोड़ा और सही सब करके बनाता हूँ। इधर से बनाना, सीधी लाइन नहीं है ना। हाँ घनाभ लिख देंगे नाम, घनाभ बना रहे तो घनाभ, घन में तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जितने डिस्टेंस ये है। हाँ लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, तो घनाभ होता है। यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाती है तो वह क्या कहलाता है? घन कहलाता है। सही चल रहा? ठीक है, लगभग सही है ना। ये गुलाब तो थोड़ा लंबा है, तो है ज्यादा छोटा ऐसा सही है। हाँ लंबाई चौड़ाई लिख दूंगा मैं, अलग अलग लिख दूंगा इनकी। ये थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। हाँ जी सही है। अच्छा वो है जो इसकी वो है LBH क्या नाम है? हाँ LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। तो क्या बना दिया कभी मैंने 3D में कोई ये घना बना दिया, जिसकी लंबाई मैंने ले ली a,
लंबाई कितनी ले ली a, और चौड़ाई कितनी ले लीजिए b, ऊंचाई क्या ले ली मैंने h, या एल बी एच कह सकते हैं। लंबाई क्या l, ये b, और ये कितना h। इसको डॉट डॉट इधर को बढ़ा लिया, x एक्सिस, ये क्या है यहाँ पे y एक्सिस, और ये इधर क्या है यहाँ पे z एक्सिस। ठीक है, इनका कुछ नाम देते हैं, चलिए O, A, B, और ये क्या ले लिया मैंने C। यदि थोड़ा कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट में ये L है, दूरी कितनी है ये L है, तो कितना आएगा ये L 0 0, या ABC ले लो, ABC ज्यादा बेटर लगेगा। अभी लिखा थोड़ी है तुमने कुछ भी, ABC ले लेते हैं। चलिए नहीं लिखा तो कोई नहीं। लंबाई क्या मान लो A, ठीक है, और चौड़ाई क्या मान लो इसकी, चलो B मान ली, ठीक है, या ऊंचाई B मान लो चलो, और ये क्या मान लो C मान लो। तो थोड़ा ये पॉइंट थोड़ा सही लगेगा। ये कोऑर्डिनेट कितने आएंगे A 0 0, ये कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 0 B 0, ये बताना कितने आएंगे 0 0 C 0 0 C। एक मिनट जरा आप लोग ध्यान देंगे, जो पीछे वाला प्लेन है इसको क्या बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं भैया इसको एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है जेड बराबर 0। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है जेड बराबर 0। कोई भी एक वाला कोऑर्डिनेट बता सकता है क्या? इधर को चले भैया ए, ऊपर को चले बी, तो ये जो पॉइंट होगा एक्स वाई प्लेन पर होगा, ठीक है, ए बी 0, ए बी 0 भैया आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ये पॉइंट कौन से प्लेन पे है एक्स वाई प्लेन पे है। एक्स वाई प्लेन पे तो एक्स का मान आएगा और वाई का मान आएगा, जेड का मान क्या आएगा 0। एक मिनट भैया सब देखना इधर को, इस प्लेन को क्या बोलते हैं वाई जेड प्लेन पे किसका मान 0 होता है एक्स का। क्या आप ये मुझे कोऑर्डिनेट बता सकते हो? 0 भाई 0 BC, हाँ वाई जेड पर आई भाई, कौन से पर आए वाई जेड पे, वाई जेड पर आ तो कितना आएगा 0 BC। कोई भी बताएगा ये वाला पॉइंट कौन से प्लेन पे है एक्स पे और जेड पे है ना। एक्स का मान कितना है और 0 आएगा और C आएगा। कोई भी इस पॉइंट को बताएगा, इसका नाम कुछ दे दिया A B, यहाँ कुछ C लिख दीजिए, D लिख दीजिए, E मान सकते हैं और F मान लो। चलो यहाँ पे F का कोऑर्डिनेट कोई बताएगा? ये थोड़ा मतलब इधर आ जाएगा, इधर को इतना चला एक्स, ऊपर को बी चला, फिर पूरे को चला, ये तो ए बी सी आएगा इसका पॉइंट, ए बी सी आएगा। ये जो प्लेन है ये वाला प्लेन किसके पैरेलल है ये, अरे किसके पैरेलल है वाई जेड के। तो कोई तुमसे इस प्लेन का इक्वेशन पूछने लगा, कौन से का ए सी एफ ई का, तो ये कितनी दूरी चल का आया, यहाँ ए दूरी चल का आया ना, तो इसका इक्वेशन आएगा x बराबर ए। इस प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा, और तुम्हें दिख भी रहा होगा इस प्लेन पे हर जगह x का मान कितना है, तो इस वाले प्लेन का इक्वेशन कितना आएगा छत का बता सकते हो? छत ऊपर को गई, ये छत ये कितनी दूरी गई b, तो
y बराबर कितना आएगा b। ये तो वाई जेड प्लेन पे ही है, ये तो y कौन से प्लेन पे है, वाई जेड प्लेन पे। और वाई जेड प्लेन पे किसका मान 0 होता है, एक्स के जो है वो जेड। भाई वाई है और जेड है, x का 0 आएगा। कोई इसका इक्वेशन बता सकता है, y बराबर 0। इस पे आगे वाले का डी एफ, इसका डी एफ ई सी का जेड बराबर सी, क्योंकि कितना चल के आया ये, जेड पे चल के आया, कितनी दूरी चल के आया सी, तो इसका जेड बराबर कितना आएगा सी आएगा। देखिए अब तक हम क्या पढ़ते थे, क्वाड्रेंट पढ़ते थे, चतुर्थांश है ना। एक बात सुनिए, हम 2D में अब क्या पढ़ते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मान लीजिए एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। ये मान लिया एक्स अक्ष है और ये क्या है वाई अक्ष। तो इसके हमारे 4 क्वाड्रेंट होते थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 2D में कितने क्वाड्रेंट होते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड। इसमें होते हैं 8, 3D के अंदर कितने होते हैं 8, ठीक है। 8 कौन कौन से, जैसे एक तो यहां आ गया, एक इधर आ गया, सुनो जैसे कैसे भाई, अब इसमें जेड अक्ष और हो जाएगा। 8 के 8 में बताता हूँ कौन से आएंगे। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है एक्स अक्ष, ये कौन सा जेड अक्ष। एक तो ऑक्टेंट ही हो गया, ऑक्टेंट बोलते हैं, वहां तो क्वाड्रेंट बोलते हैं, या अष्टांश बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं ऑक्टेंट। एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक इसके नीचे हो गया, एक इधर हो गया, और एक इसके पार, इसके पीछे, एक उधर हो गया किस पीछे, एक इसके इधर हो गया, एक इधर हो गया, 4 इधर 4 पीछे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अष्टांश की टेबल बना देता हूं, आप इन्हें भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए नॉलेज के लिए। चलिए टेबल समझिए, ठीक है। इनको तो हम क्या बोलते हैं अष्टांश, इनको क्या बोलते हैं निर्देशांक, ठीक है। तो ये पहला अष्टांश, मतलब 8 अष्टांश का मतलब, जैसे चतुर्थांश में तो 4 तक होते थे, अष्टांश में कहां तक 8 तक। तो पहले अष्टांश में x प्लस का, y भी कैसा प्लस का, z कैसा प्लस का, सेकंड में x माइनस वाई प्लस, ठीक है भाई। थर्ड अष्टांश में x कैसा माइनस का, y माइनस का, z प्लस का, फोर्थ में प्लस माइनस प्लस, फिफ्थ में प्लस प्लस माइनस, ठीक है। सिक्स में माइनस प्लस माइनस, सातवें में माइनस माइनस, आठवें में प्लस माइनस माइनस। तो ये टेबल आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज देखिए अब। चलिए प्रश्नावली से पहले चलो एग्जाम्पल देख लीजिए। एक चित्र दे रखा है इन्होंने, ठीक है। इसमें पी के निर्देशांक क्या दे रखे, 2 5 2 4 5 दे रखे। भैया एक फिगर दे रखी, एक आकृति दे रखी, 286 पेज मतलब इधर साइड में है ना। चलो बनानी पड़ेगी क्या ये, भाई बुक में देख लीजिए। पी के निर्देशांक क्या दे रखे, 2 4 5। एफ के निर्देशांक पूछे, जरा एफ को देखना कौन से तल पे है, एक्स जेड तल पे नहीं है। एफ जो है कौन से तल पे है, एक्स जेड पे। किसका मान 0 होता है, वाई का। तो बताइए एफ के निर्देशांक क्या आएंगे, 2 0 5 आएंगे।
एग्जाम्पल 2 देखना, वे अष्टांश ज्ञात कीजिए जिसमें ये बिंदु स्थित हैं। भाई पहला बिंदु क्या दे रखा, -1 2। तो माइनस, भाई पहला माइनस और बाद के दो प्लस के, तो कौन से में बैठेगा, ये दूसरे में नहीं बैठेगा। ऊपर टेबल में देखो भाई, दूसरे में एक्स तो कैसा होता है माइनस का, और वाई जेड कैसे होते हैं प्लस के। फिर तीसरा बिंदु देखना क्या दे रखा, -3 दे रखा, 1 दे रखा और -2। माइनस प्लस माइनस बताना कौन से में, छठे में। समझ में आ गया। चलिए तो प्रश्नावली देखिए भैया, आसान सी प्रश्नावली है ये। पहला क्वेश्चन, एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो इसके y तथा z निर्देशांक के बारे में क्या कहेंगे। भाई जब x अक्ष पर स्थित है तो y का मान क्या आएगा 0 और z का मान क्या आएगा 0। भाई x अक्ष पे जब चलेगा, मैंने बताया था a0 0 बताया था आपको, तो इन्होंने कहा तो क्या लिखोगे तुम, यदि एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो इसके y निर्देशांक 0 तथा z निर्देशांक 0 होते हैं। हाँ, या ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 0 z बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 2, एक बिंदु xz तल में है। xz तल में तो y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं, y बराबर 0। भाई जब कौन से तल में है ये, xz में किसका मान 0 होता है, सब जानते हैं इस बात को। उन अष्टांश के नाम बताइए जिनमें ये बिंदु स्थित हैं 1 2 3 पहले में, 4 -2 3 फोर्थ में। टेबल में देख लोगे भैया, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, x अक्ष और y अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को क्या कहते हैं। अरे x और y बना रहे, जेड पता नहीं कहां से बता रहा। अरे x अक्ष और y अक्ष दोनों एक साथ एक तल को बनाते हैं, तो उस तल को क्या बोलेंगे। अरे क्या हंस रहे, जेड क्यों कहा तुमने। अरे x से बन रहा है, y से बन रहा है, x y ना होगा, इसमें तो इतना दिमाग लगाना ही ना। पता नहीं कहाँ खोया रहे। एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक, भाई x के और y के आएंगे, तो a b 0 आएगा। भाई एक्स वाई तल पे एक बिंदु के निर्देशांक पूछे किस रूप में होते हैं, एक्स वाई तल पे x का मान आएगा, y का मान आएगा, इस रूप में बिंदु होता है एक्स वाई तल पे। तो निर्देशांक तल, ठीक है, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 क्षेत्र अष्टांश में विभाजित, ठीक है, भाई 8 क्षेत्र में तो विभाजित करता है उसको, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा 8 क्षेत्र आएगा। ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। ठीक है, चलिए बाकी कल करेंगे।